मूवी के स्टार्ट में हम रेचल नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि बेहोश होती है और जब उसे होश आता है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है। साथ ही उसके गले पर एक बेल्ट अटैच होता है। दरअसल रेचल को किसी ने किडनैप कर लिया था। रेचल उस जगह से बाहर जाने की काफी कोशिश करती है लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो इस जगह पर क्यों और किस लिए लाई गई है। तभी वहाँ पर उसे एक स्क्रीन दिखाई देती है जिसमें वो बहुत से लोगों को देखती है और यहाँ उसे पता चलता है कि उसी की तरह कई लोगों को इस जगह पर कैद किया गया है। साथ ही उसमें रेचल के कुछ कलीग्स भी होते हैं। यहाँ रेचल एक स्कूल टीचर होती है और बाकी के उसके कलीग्स होते हैं। हालांकि वो सब भी इस बात से अनजान होते हैं कि वो लोग किस तरह उस जगह पर पहुंचे। तभी उन सब के स्क्रीन पर एक आदमी आता है जिसका नाम वार्डन होता है। वो उन्हें बताता है कि मैं तुम सब के साथ एक गेम खेलने आया हूँ और वो सब इस वक्त ऑनलाइन है और उन्हें ऑडियंस लाइव देख रही है। साथ ही वो ऑडियंस उन्हें उनके परफॉर्मेंस के बेस पर वोट करेंगे और आखिर में जिसके पास ज्यादा लाइक्स होंगे वो यहाँ से जा सकते हैं। इस गेम में बहुत से राउंड होंगे और हर एक राउंड में कोई ना कोई एलिमिनेट होगा और सबको मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा वरना इसका अंजाम काफी बुरा होगा। तभी उनमें से एक कंटेस्टेंट काफी ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मैं ये गेम नहीं खेलूंगा। तो वार्डन उससे कहता है कि अगर तुम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो इसका अंजाम काफी बुरा होगा। वो उन्हें बताता है कि उन सब के गले के पीछे एक चिप लगाई गई है जिससे वो उनमें से किसी को भी ब्लास्ट कर सकता है एक रिमोट के जरिए। लेकिन वो कंटेस्टेंट फिर भी वार्डन की नहीं सुनता है बल्कि वो मुसलसल बाहर जाने का कहता है। तब वार्डन उसे ब्लास्ट करके मार देता है। ये सब देखकर बाकी के 7 कंटेस्टेंट परेशान हो जाते हैं और काफी डरे हुए होते हैं। उन्हीं में से एक कंटेस्टेंट डर कर उस चिप को निकाल देता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके चिप निकालने से अब वो नहीं मारा जाएगा। लेकिन वार्डन उसे कहता है कि अगर उसने अपने बेल्ट को खोलने की कोशिश की तो उसका भी हाल वही होगा जो इससे पहले वाले कंटेस्टेंट का हुआ था। लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है और बेल्ट को खोल देता है। तभी दीवार से एक गोली निकल कर आती है जो कि उसके सर के आर पार हो जाती है जिससे वो भी मारा जाता है। ये देखकर बाकी के लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। तब वार्डन उन्हें बताता है कि उनके गले में जो बेल्ट है उसमें भी एक डिवाइस फिट है और जब वो लोग उसे निकालेंगे तो वो भी मारे जाएंगे। अब टोटल 6 कंटेस्टेंट्स बचे होते हैं। इधर पुलिस जब ये सब ऑनलाइन देखती है तो वो सब परेशान होकर तलाश शुरू कर देते हैं। साथ ही उन्हें पता चलता है कि इस डार्क वेब की साइट को बहुत से लोग विजिट कर रहे हैं और लोग ये सब टॉर्चर्स को काफी इंजॉय कर रहे हैं। तो उन्हें जल्द से जल्द इस साइट को बंद करके कल्प्रिट को पकड़ना होगा। इधर हम रेचल को देखते हैं जिसे एक लड़की आवाज लगाती है और उन्हें इससे पता चलता है कि वो दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं। वो लड़की बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। तब रेचल उसे कहती है कि वो लोग किसी तरह इस जगह से निकल जाएंगे। वो लोग अभी बात ही कर रहे होते कि तभी वहाँ पर सायरन बजने लगता है और एक बार फिर से वार्डन उन्हें स्क्रीन पर आने का कहता है। तो वो लोग ऐसा ही करते हैं। वार्डन उन्हें बताता है कि अब फर्स्ट राउंड शुरू होने वाला है। तो उन्हीं कंटेस्टेंट में से एक फीमेल लेडी स्क्रीन के सामने आने से इनकार कर देती है जिस पर वार्डन उसे वार्न करता है कि अगर वो स्क्रीन के सामने नहीं आएगी तो वो एलिमिनेट हो जाएगी। लेकिन वो लेडी उसकी एक भी नहीं सुनती और गेट को खोलकर भागने की कोशिश करती है। तभी उसी गेट से 2 ब्लेड निकलते हैं जिससे उस लेडी का हाथ ही कट जाता है। साथ ही उसके गले की जो बेल्ट थी वो टाइट होने लगती है जिससे उसकी भी बेरहमी से मौत हो जाती है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में भी स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा था क्योंकि अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। खैर इधर गेम का फर्स्ट राउंड शुरू हो जाता है। वार्डन उनसे कहता है कि जिस किसी को भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे वो पहले टास्क को कंप्लीट करेगा। अब क्योंकि साइट पर बहुत से पब्लिक मुसलसल विजिट कर रहे होते हैं तो वोट्स की तादाद भी काफी ज्यादा होती है लेकिन सबसे ज्यादा वोट रेचल को मिलता है यानी कि वो टास्क को पहले करेगी। वार्डन उसे बताता है कि उसके पास में एक टूल बॉक्स है और उस टूल बॉक्स में से कोई भी हथियार लेकर उसे खुद को इंजर्ड यानी कि तकलीफ पहुंचानी होगी। तब रेचल वहाँ से एक चाकू उठाती है और अपने नाखून को निकाल देती है जिससे उसे काफी ज्यादा पेन होता है। ये सब देखकर बाकी कंटेस्टेंट बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि अब उनकी बारी होती है। इधर हम देखते हैं कि न्यूज चैनल में बस यही न्यूज वायरल हो रही थी। दूसरी तरफ वार्डन फिर से उन सभी को स्क्रीन के सामने आने का कहता है और सेकेंड राउंड स्टार्ट होता है। वार्डन उन सभी को 10 सेकंड का टाइम देता है जिनमें से उन सभी को टूल बॉक्स में से कोई ना कोई वेपन चूज करने को कहता है। तो सब ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वार्डन उनसे कहता है कि तुम सब ने जो भी वेपन को चुना है तुम्हें उसी से खुद को इंजर्ट करना होगा। तब ना चाहते हुए भी उन सबको ऐसा करना पड़ता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। उनमें से एक कंटेस्टेंट जो कि स्कूल का प्रिंसिपल होता है वो खुद की उंगली ही काट लेता है। ये देखकर ऑडियंस काफी ज्यादा खुश होती है और इंजॉय करती है और उसे सबसे ज्यादा लाइक्स देते हैं और सबसे कम लाइक एक लड़की को मिलता है जिसका नाम सलीना होता है यानी कि एलिमिनेट होने की बारी अब उसकी थी। वार्डन उसके सेल में एक अजीब सी गैस छोड़ देता है जिससे सलीना का दम घुटने लगता है और उसकी पूरी बॉडी जलने लगती है और देखते ही देखते उसकी भी मौत हो जाती है। अब उस गेम में टोटल 4 कंटेस्टेंट बचे होते
करते रेचल को अपने स्क्रीन पर शार्लेट नाम की एक लड़की की पिक्चर दिखाई देती जो कोई और नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड होती है जो कि मर चुकी थी और रेचल के ही स्कूल में बच्चों को एक्टिंग सिखाया करती थी। यहाँ शार्लेट के लिए एक्टिंग ही सब कुछ था और वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। तब रेचल सभी से शार्लेट के बारे में पूछती कि क्या उन सभी को शार्लेट याद है या उन सभी को शार्लेट याद होती है। दरअसल शार्लेट स्कूल में एक प्ले कराना चाहती थी लेकिन उस प्ले के सीन्स काफी ब्रूटल होते हैं, साथ ही उसमें काफी वायलेंस भी होता है जिस पर उसके प्ले को कैंसिल कर दिया जाता है, जिससे शार्लेट को इस बात का काफी बुरा लगता है और वो काफी दुखी हो जाती है और शायद यही वजह होती है कि उसने सुसाइड कर लिया था। रेचल को लगता है कि उन सब के पीछे शार्लेट है, लेकिन तभी बाकी के लोग उसे बताते कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि हम सब ने शार्लेट की डेड बॉडी को देखा था। तभी फिर से सायरन बजता है और वार्डन उनके सामने आता है। रेचल को यहाँ डाउट होता है कि शायद इन सब के पीछे शार्लेट के हस्बैंड का हाथ होगा जो शार्लेट की मौत का बदला उन सब से ले रहा है। खैर अब नेक्स्ट राउंड शुरू होता है। तभी स्कूल का प्रिंसिपल आगे खेलने से मना कर देता है। तभी उसके ऊपर केरोसिन ऑयल की बारिश होती है। वार्डन उसे वार्न करता है कि अगर वो अब भी नहीं खेलेगा तो उसे जला दिया जाएगा। ये सुनकर उस प्रिंसिपल को काफी गुस्सा आता है और वो टूल बॉक्स से ड्रिल मशीन लेकर स्क्रीन पर चलाने लगता है जिससे ड्रिल की चिंगारी उसके ऊपर आ जाती है और वह जलकर मारा जाता है। इधर हम पुलिस को देखते हैं जो ये सब देख रही होती है और वो अपने 2 ऑफिसर से कहती है कि वो लोग ऐसी अबैंडन जगह की तलाश करें जहाँ से धुआं निकल रहा हो। इधर रेचल वार्डन से कहती है कि तुम अपना चेहरा दिखाओ, मुझे पता है कि तुम शार्लेट के हस्बैंड हो जो हम सब से बदला ले रहे हो। तब वार्डन उससे कहता है कि तुम्हारा गैस बिल्कुल गलत है और तभी वो सब अपने सामने साइमन यानी कि शार्लेट के हस्बैंड को देखते हैं। यहाँ वार्डन ने उसे पकड़ कर रखा होता है क्योंकि उसने भी शार्लेट को चीट किया था। अब यहाँ पर ये सब काफी कंफ्यूज होते हैं कि इन सब के पीछे आखिर है कौन। इधर नेक्स्ट राउंड शुरू हो जाता है और अब टोटल 2 लोग बचे होते हैं। तब वार्डन उन दोनों को खुद को हर्ट करने का कहता है जहाँ एक कंटेस्टेंट अपने हाथ में हथौड़े से मुसलसल मारता है और इसके बाद वो अपने हाथ में कीला घुसा देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग होता है। इधर रेचल एक चाकू से अपने सिर के स्किन को निकाल दी और यही हमें पता चलता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि शार्लेट की मदर होती है। यहाँ रेचल को कम लाइक्स मिलते हैं। तब वार्डन उन्हें कहता है कि ये एलिमिनेशन राउंड है और दोबारा से उन्हें खुद को इंजर्ड करना होगा। फिर दूसरा कंटेस्टेंट कहता है कि अब वो खुद को और इंजर्ड नहीं करे, जिस पर वार्डन उससे कहता है कि अगर वो उसके दिए गए टास्क को पूरा नहीं करेगा तो उसे इस राउंड से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन वो कंटेस्टेंट कहता है कि वो एलिमिनेट होने के लिए तैयार है। तभी उसे जोर से इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे उसकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद वार्डन रेचल से कहता है कि उसे ये आखिरी राउंड कंप्लीट करना होगा जिसमें उसे 10,000 लाइक्स लाने होंगे। तब रेचल खुद को काफी जख्मी करती है और वो खुद को हर्ट करने के लिए रस्सियों से मारती है, लेकिन इस पर उसे 10,000 लाइक्स नहीं मिलते। इधर ऑफिसर भी उस जगह पर पहुंच जाते हैं और उनके अंदर आते ही वहां पर अलार्म बजने लगता है। तब वार्डन समझ आता है कि कोई अंदर आ रहा है। वार्डन शार्लेट की मदर से कहता है कि मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ और तुम भी अपना काम करके यहाँ से चली जाना। इधर रेचल के 10,000 लाइक्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन शार्लेट की मदर उसे अभी भी जाने नहीं देना चाहती थी बल्कि वो उसे मारना चाहती थी। इधर पुलिस वार्डन को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, लेकिन वो वहाँ पर गैस छोड़कर उस जगह से चला जाता है और भागते वक्त वार्डन के सामने एक और ऑफिसर आ जाता है जिस पर उन दोनों में फाइट होने लगती है और आखिर में वार्डन उस पुलिस ऑफिसर को भी मार देता है और वो वहाँ से भाग जाता है। इधर शार्लेट की मदर आती है और खुद को इनोसेंट बताती है। तभी हम देखते हैं कि रेचल जिंदा होती है। शार्लेट की मदर उससे पूछती है कि आखिर वो जिंदा कैसे बच गई। तब रेचल उससे बताती कि मैंने अपना चिप और गले का बेल्ट सही वक्त पर निकाल दिया था। इसके बाद रेचल शार्लेट की मदर को शूट करके मार देती है। इधर पुलिस भी वार्डन के पीछे लगी होती है, लेकिन वार्डन किसी तरह भागने में कामयाब हो जाता है। अब हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वार्डन ने फिर से कुछ लोगों को कैद करके रखा होता है और वो फिर से वही खूनी खेल शुरू करता है। सो यार इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मेक श्योर टू कमेंट व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस मूवी। थैंक यू।